अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद सलमान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल कंप्यूटर स्किल लर्निंग। तो व्यूअर्स, जिस तरह आप लोगों को मालूम है कि हमने एक्सेल का कोर्स स्टार्ट किया हुआ था और हमने स्टार्ट से ही मैंने बताया था कि किस तरह हम एक्सेल में डेटा इनपुट करते हैं, जिसमें हमारे पास सबसे पहला जो फर्स्ट कॉलम आ रहा था वो था हमारे पास सीरियल नंबर। इसमें मैंने आप लोगों को बताया था कि हम किस तरह सीरीज़ को फिल करते हैं, ठीक है। ऑटो फिल हमारे पास किस तरह था। नेक्स्ट हमारे पास डेटा मैंने लिया था 3 सब्जेक्ट, मींस के ऐसे हमने जर्नल में 3 सब्जेक्ट लिए थे, जिस पर सब्जेक्ट देखें हमारे पास वो डेटा है जिस पर तमाम के तमाम फार्मूलाज अप्लाइड होंगे। मींस कि हमारे पास सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, 3 जर्नल सब्जेक्ट ले लिए, ठीक है। उसमें हमारे पास स्टूडेंट्स आ गए, 5 स्टूडेंट्स हैं, डिफरेंट उनके मार्क्स हो गए, ठीक है, आउट ऑफ 100। तो सबसे पहला जो हमारा फार्मूला लगा था वो था हमारे पास सम का फार्मूला कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो हमने टोटल मार्क्स यहाँ फाइंड किए थे, ठीक है। ये हमारे पास टोटल मार्क्स आ रहे हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो सेकंड फार्मूला इस पर अप्लाई हुआ था वो था हमारे पास काउंट का, कि हमारे पास इसमें कितने सब्जेक्ट यूज हो रहे हैं। मीन्स कि अगर हमारे पास 7 सब्जेक्ट होंगे तो 7 आ जाएगा, 9 होंगे तो 9 सब्जेक्ट इसमें ऐड हो जाएंगे, ठीक है। अगर कोई फॉर एग्जांपल हमारे पास डेटा इस तरह है जिसमें हमारे पास कोर्स मींस के 5 आ रहे हैं और 7 आ रहे हैं, तो फिर इसको डिफरेंटली ये काउंट करेगा। नेक्स्ट हमारे पास था मीन। तो ये हमारे पास मिनिमम नंबर शो करा रहा था कि सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3 में फर्स्ट रो में मिनिमम नंबर कौन से हैं। देखें हमारे पास 23 आ रहा है, ठीक है। ये मैं आपको इस लाइन में बताता हूँ कि इस लाइन में हमारे पास जो मिनिमम नंबर है वो हमारे पास है 23। तो ये हमें 23 शो करा रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रहा है कि मिनिमम नंबर हमारे पास है 65। तो इसी तरह हमारे पास ये मिनिमम नंबर तमाम के तमाम सब्जेक्ट के शो करा रहा है। मीन्स इधर आ रहा है 10, तो सबसे कम नंबर इसमें हमारे पास 10 आ रहे हैं। नेक्स्ट में हमारे पास 19 है, सबसे कम नंबर, तो ये हमें 19 यहाँ शो करा रहा है। और लास्ट में हमारे पास है 44, सबसे मिनिमम नंबर जो हमारे पास आ रहे हैं वो आ रहे हैं 44 रो 6 में। तो यहाँ हमें 44 ही रिप्रेजेंट करा रहा है। तो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट आज जो हमारे पास फार्मूला स्टार्ट होगा वो होगा मैक्स का। जिस तरह हमारे पास मीन का फार्मूला है तो उसी तरह हमारे पास मैक्स का भी एक फार्मूला है। तो राइट कर लेंगे मैक्स, नीचे हमारे पास फार्मूला अप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फार्मूला अप्लाई करने के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि हमारे पास एक्सेल में जो भी फार्मूला स्टार्ट होगा तो इक्वल से ही उसको स्टार्ट लेंगे। मींस मैंने अब इधर मैक्स का फार्मूला लगाना है मैक्सिमम का, तो इक्वल साइन, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा MAX। तो देखें जैसे ही मैं मैक्स लिखता हूं तो नीचे हमारे पास एक ड्रॉप डाउन लिस्ट अपेयर हो जाती है जिसमें हमें वो सजेस्ट कर रहा होता है कि आप कौन सा फार्मूला इस पर अप्लाई करना चाहते हो। तो जिस तरह इससे पहले फार्मूला हमारे पास मिनिमम नंबर का था, तो अब हम चाहते हैं कि हमें मैक्सिमम नंबर का फार्मूला दे। तो इस पर हम इंटर की प्रेस नहीं करेंगे, बल्कि ये देखें आपको ये नीचे शो करा रहा है, ठीक है, हाईलाइटेड है हमारे पास ब्लू कलर में मैक्स। तो हमने मैक्स को टैब का बटन जैसे ही प्रेस करेंगे तो हमारे पास ये मैक्स का फार्मूला इधर आ जाएगा। नेक्स्ट हमने वो कॉलम देने हैं जिस पर हमने फार्मूला अप्लाई करना है। मीन्स हमारे पास मैक्स फार्मूला तो आ गया, अब हमने कौन से डेटा पर इस पर लगाना है मैक्स का फार्मूला। तो ये हमारे पास डिफरेंट डेटा पड़ा हुआ है, ठीक है। ये कर्सर हमारे पास शो हो रहा है। तो हमने लगाना है सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 में कौन सी वैल्यू मैक्स आ रही है, ठीक है। मीन्स कि हमने सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 ये हमारे पास बेसिक डेटा है, इसमें से फाइंड करना है कि हमारे पास मैक्स वैल्यू कौन सी आ रही है और मिनिमम वैल्यू कौन सी आ रही है। तो सिंपल आपने क्या करना है, ये मैंने अभी माउस को बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा, बल्कि कीबोर्ड के थ्रू ही मैं इसको ऑपरेट कर रहा हूँ। तो आपने कीबोर्ड के थ्रू अपने डेटा पर ले जाना है और स्टार्टिंग डेटा पर आपने रख लेना है। मीन्स कि हमारे पास स्टार्टिंग जो कॉलम आ रहा है वो आ रहा है सब्जेक्ट नंबर 1, तो मैंने इसको इधर ही ठहरा दिया। नेक्स्ट आप लोगों ने जहाँ मूव कराना है तो शिफ्ट, अगर राइट की तरफ मूव कराना है तो राइट एरो साइन, अगर आप लोगों ने फॉर एग्जांपल लेफ्ट की तरफ मूव कराना है तो आपने शिफ्ट और लेफ्ट एरो साइन, ठीक है। शिफ्ट क्या करता है, शिफ्ट हमारे पास हमारे डेटा को, हमारे पास जो इफेक्टेड सेल होता है उसको उधर ही हमारे पास स्टे कराता है, उधर ही उसको रोक के रखता है, और बाकी आपको नेक्स्ट मूव कराने के लिए आप लोगों को
ये कर्सर अवेलेबल है, मीन्स कि मैं अब चाहता हूँ कि मेरे पास सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2 और सब्जेक्ट 3 पर डेटा अप्लाई हो जाए। तो आपने इनको सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। ये आपको एक डॉटेड बॉर्डर जो है वो ब्लिंकिंग करती हुई नज़र आ रही होगी, ठीक है। तो ये हमें बता रही है कि हमारे पास 3 सब्जेक्ट नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 और सब्जेक्ट नंबर 3 पर ये मैक्स का फार्मूला अप्लाई हो गया। अब आप लोगों ने सिंपल इंटर की प्रेस कर देनी है। तो देखें, अब आप जब रो 1 को देखते हैं तो हमारे पास रो 1 में जो सब्जेक्ट पड़ा हुआ है, मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो इनमें देखिए हमारे पास मैक्सिमम जो वैल्यू आ रही है वो हमारे पास आ रही है 78। तो ये हमें कौन सी वैल्यू शो करा रहा है, हमें 78 ही शो करा रहा है, ठीक है। तो इस पर मैक्स का फार्मूला अप्लाई हो गया। आप अगर इसको फार्मूला देखना चाहते हैं कि इसका फार्मूला कौन सा इस पर अप्लाई हुआ पड़ा है, तो आप इस पर सेल पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ फार्मूला बार में देखें, यहाँ फार्मूला बार में ये हमें फार्मूला बता रहा है, ठीक है। नंबर बता रहा है कि हमारे पास इसमें कितने डिजिट्स आ रहे हैं, ठीक है। टोटल हमें नंबर भी शो करा रहा है कि हमारे पास इसमें टोटल कितने डिजिट्स आ रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं मैक्सिमम का फार्मूला अगर लगाता, ये तमाम के तमाम लाइन पर लगाता, तो यहाँ हमें पूरी लाइन के नंबर बताता कि ये टोटल हमारे पास इतने नंबर्स आ रहे हैं। तो अब नीचे आप लोगों ने फार्मूला बार बार लगाने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल आपने कंट्रोल प्रेस कर देना है। जैसे आप इस सेल पर लेकर आएंगे कर्सर को, तो आप जैसे कंट्रोल प्रेस करेंगे तो इधर एक स्मॉल हमारे पास प्लस का साइन और प्लस हमारे पास अपेयर हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, सिंपल इसको ड्रैग करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास सिंपल उसको जैसे ही हम ड्रैग करेंगे तो हमें ये फार्मूला उस पर अप्लाई कर देगा। मीन्स हमारे पास यहाँ इस सेकेंड रो में 80 सबसे मैक्स वैल्यू आ रही है, तो 80 हमें यहाँ दे रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास 72 मैक्सिमम वैल्यू आ रही है, तो 72 मैक्सिमम वैल्यू हमें दे रहा है। नेक्स्ट में हमारे पास आ रही है 65 मैक्सिमम, तो इसी तरह हमें ये मैक्सिमम वैल्यू दे रहा है। ओके, तो नेक्स्ट चलते हैं। हमारे पास मीन भी हो गया, मैक्स भी हो गया, काउंट भी हो गया। अब हम आते हैं एवरेज की तरफ कि हम एवरेज किस तरह फाइंड करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने एवरेज लिख लेना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास इस पर फार्मूला अप्लाई होगा हमारे पास एवरेज का कि हम इसमें एवरेज निकालना चाहते हैं, हमारे पास इसकी एवरेज किया है। तो सिंपल आप लोगों ने सबसे पहले इक्वल साइन, उसके बाद AB। तो देखें यहाँ सेकंड नंबर पर हमें सेकंड नंबर पे एवरेज का फार्मूला दिया हुआ है। तो मैं क्या कर लेता हूँ, टैब प्रेस। आप लोगों ने इंटर प्रेस नहीं करना, मैं बार बार आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि जैसे ही आप इंटर प्रेस करेंगे, तो इंटर तो होता है वो फाइनल के लिए होता है कि आपका जो टोटल रिजल्ट होता है उसको प्रोसीड कर देते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो अभी फार्मूला है वो इनकम्प्लीट है, क्योंकि उसमें हमारे पास पैरामीटर्स ऐड नहीं हुए। तो पैरामीटर्स ऐड कराने के लिए आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इक्वल साइन, उसके बाद AB एवरेज, इसके बाद आप लोगों ने टैब प्रेस करना है। टैब हमारे पास है यहाँ आपके कीबोर्ड में थर्ड नंबर पर हमारे पास टैब दिया हुआ है। तो जैसे ही टैब प्रेस करता हूँ हमारे पास एवरेज का फार्मूला अप्लाई हो जाता है। अब क्या कहता है, वो कहते हैं हमें वो कॉलम बताओ, ठीक है, जिस पर आपने ये फार्मूला अप्लाई करना है। तो मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास कॉलम है, क्योंकि हमारे पास बेसिक जो डेटा है वो सब्जेक्ट ही हैं। ये तमाम के तमाम जो फार्मूला अप्लाइड हो रहे हैं ये हमारे पास सब्जेक्ट पर है अप्लाइड हो रहे हैं। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट ही नहीं है, ठीक है, तो ना तो हमारे पास टोटल मार्क्स निकलेंगे, ना हमारे पास काउंट्स निकलेंगे, ना हमारे पास मिनिमम वैल्यूज निकलेंगी, और ना ही हमारे पास मैक्सिमम वैल्यू और आगे जितने भी हमारे पास ग्रेड्स आ रहे हैं और डिफरेंट हमारे पास पैरामीटर्स आ रहे हैं, तो वो हमारे पास अप्लाइड इस पर नहीं होंगे। तो मैंने सेलेक्ट कर लिया फर्स्ट 3 कॉलम को, ठीक है। तो मैं जैसे इंटर प्रेस करता हूं तो ये देखें हमें एवरेज शो करा रहा है, ठीक है। 48% हमारे पास आ रही है, एवरेज आ रही है, ठीक है। तो अब आप लोगों ने क्या करना है, सिंपल इसको कंट्रोल बटन प्रेस करना है इस पर और इसको ड्रैग करना है। अब जैसे ही ड्रैग करेंगे हमारे पास इसकी एवरेज बता देगा कि टोटल एवरेज मार्क्स की हमारे पास इतनी आ रही है, ठीक है। 73 एवरेज हमारे पास आ रही है। सेकंड कॉलम सेकंड रो में हमारे पास जो डेटा पड़ा हुआ है उसकी हमारे पास 73% आ रही है। 78% हमारे पास लास्ट में जो हमारे पास 5th नंबर पर डेटा पड़ा हुआ है, तो ये हमें उसकी एवरेज हमें बता रहा है, ठीक है। तो व्यूअर्स अब चलते हैं, देखिए मैंने आप लोगों को एक चीज़ पहले बताई थी कि हम किस तरह सेल इंसर्ट करते हैं, ठीक है। सेल को हम किस तरह इंसर्ट करते हैं और रो को। तो देखिए हमारे पास इस जो सब्जेक्ट है, डेटा है, तो इसकी मेरे पास कोई भी हेडिंग नहीं है। तो मैं क्या करता हूं, मैं चाहता हूं कि मेरे पास इससे पहले एक रो ऐड हो जाए, ठीक है, जिसको मैं हेडिंग दे दूं
ठीक है, कि किस तरह हमारे पास रो जो है वो ऐड भी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास उसकी हेडिंग भी आएगी कि हमारे पास ये कौन सा रिकॉर्ड है। तो मैं इंसर्ट पर जाता हूँ। एक तो हमारे पास माउस कर्सर के थ्रू आप डायरेक्ट जा सकते हैं, दूसरा हमारे पास है ऑल्ट, उसके बाद होम टैब प्रेस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंसर्ट के लिए है आई। ठीक है, आई प्रेस करता हूँ तो देखिए इंसर्ट हमारे पास आ गया है। अब हम चाहते हैं कि इंसर्ट रो हो इसमें। ठीक है, सेकंड नंबर पर हमारे पास पड़ा हुआ है आर, तो मैं आर प्रेस कर दूंगा। तो व्यूअर्स ये आप लोगों ने देखा होगा, मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूं ताकि आप लोगों को इसका कंसेप्ट क्लियर हो जाए कि हमारे पास किस तरह हम रो ऐड करते हैं। तो देखें, सबसे पहले हमारे पास जिस रो में या जिस सेल में हमने इफेक्ट लगाना है तो उसको हमने सेलेक्ट करना है। देखें अब मेरे पास सिलेक्टेड जो सेल है वो ये है, तो अभी इसके ऊपर इफेक्ट लगेगा या इसके नीचे ही लगेगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि मेरे पास फर्स्ट रो में इफेक्ट लगे, फर्स्ट रो के ऊपर ही इफेक्ट लगे। तो आप लोगों ने इसको सिलेक्ट कर लेना है, सबसे फर्स्ट जो आपका टास्क होगा। नेक्स्ट ऑल्ट आप लोगों ने प्रेस करना है, नेक्स्ट होम टैब, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा इंसर्ट। इंसर्ट में हमारे पास है नेक्स्ट सेकंड जो नंबर्स पर पड़ा हुआ है वो कहते हैं कि इंसर्ट शीट रो, तो हम और प्रेस कर देंगे तो हमारे पास शीट इंसर्ट हो जाएगी। सही है, तो अब क्या कर लेते हैं, अब हम इसमें लिख लेते हैं, मैं इसको यहां लिख लेता हूं, स्टूडेंट व्यूअर्स। मैं आप लोगों को एक और चीज भी बता दूं कि हम फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसा डेटा आ गया, ठीक है, सेल में मैक्सिमम डेटा आ गया है और उसकी हम ना तो सेल हम चाहते हैं कि हम सेल की लेंथ को बढ़ाएं, विड्थ को बढ़ा दें, ना ही हम चाहते हैं कि हमारे पास जो डेटा है वो ओवरराइट हो। मीन्स अगर मैं इसके ऊपर कोई और डेटा लिखता हूँ तो देखें मैं इसको डिफरेंट डेटा दे देता हूँ 1 2 3, ठीक है, ताकि आप लोगों को पता चले। देखें तो अब नीचे जो हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड था, ठीक है, या रिकॉर्ड ऑफ स्टूडेंट था, स्टूडेंट रिकॉर्ड अब इसको कह दें, तो वो हमारे पास बिल्कुल छुप रहा है। ठीक है, यानी इस सेल के पीछे हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड आ रहा है। ठीक है, तो अब आप अगर चाहते हैं कि हमारे पास कोई ऐसा सेल है, फॉर एग्जांपल इधर कोई ऐसी एंट्रीज आ गई हैं, कोई ऐसा हमारे पास करैक्टर आ गया है, ठीक है, नेम का भी हो सकता है, तो वो हमारे पास अगर ओवरराइट हो रहा है तो आप इसको क्या कर सकते हैं, आप इस पर एक और इफेक्ट है जिसको हम कहते हैं रैपिंग। ठीक है, रैप टेक्स्ट। ठीक है, तो वो किस तरह अप्लाइड होगा मैं आप लोगों को ये भी बता दूं कि हमारे पास रैप टेक्स्ट किस लिए अप्लाइड होता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट इसमें पॉइंट्स हैं, आप इनको देख लें। ऑल्ट, नेक्स्ट मैं जाता हूं होम टैब में। होम टैब में देखें हमारे पास रैप के लिए हमारे पास W, ये देखें मैं हाईलाइट भी कर रहा हूं इसको, रैप टेक्स्ट। ठीक है, ये क्या करता है, हमारे पास सबसे पहले जो भी सिलेक्टेड हमारे पास सेल होगा ये उसको रैप कर देगा। ठीक है, जिसका हमारे पास है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, तो ये हमारे पास आपको एग्जांपल भी बता रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल जो है वो हमारे पास ओवरराइट हो रहा था। ठीक है, तो नेक्स्ट ये उसको रैप कर रहा है। ठीक है, अब मैं इसको अप्लाई करता हूं तो आप लोग देखेंगे इसका इफेक्ट W। तो देखें हमारे पास एक तो उसने सेल की जो हमारे पास लेंथ है उसको बढ़ा दिया, नेक्स्ट वो क्या कर रहा है, हमारे पास टोटल पूरा का पूरा डेटा यहाँ इसी सेल में ही शो करा रहा है। मीन्स कि हमने उसकी विड्थ को नहीं बढ़ाया, सेल की विड्थ को नहीं बढ़ाया, बल्कि सेल की लेंथ बढ़ गई है। अब ये देखें ये सेल हमारे पास बड़ा सेल हो गया, मीन्स सेल नंबर 2 से सेल नंबर 3 से, लेकिन हमारे पास डेटा मुकम्मल टोटल ही शो करा रहा है। ठीक है, तो व्यूअर्स ये भी हमारे पास एक इफेक्ट है, रैप टेक्स्ट इसको कहते हैं। ठीक है, ये हमारे पास टेक्स्ट को शो कराता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई ऐसी एंट्रीज आ रही है जिसका जो नेम है वो काफी लेंथी है, ठीक है, तो वो ओवरराइट ना हो, मीन्स के ऊपर दूसरे सेल का डेटा उसके ऊपर ना आए, तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको रैप टेक्स्ट कर लेंगे, तो हमारे पास उसका नेम भी आ जाएगा, चाहे हम इसको जितनी बार भी, फॉर एग्जाम्पल मैं टेक्स्ट बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ठीक है, अब मैं क्या करता हूँ, ये तो उसको क्या करा रहा है, हमारे पास सेल को जितना मैं इसमें टेक्स्ट लिखता जाऊंगा ये उसको उतनी ही स्पेस देता जाएगा। ठीक है, आई थिंक व्यूअर्स के मैं इसको दोबारा बैक कर देता हूँ, Ctrl+Z। ठीक है, तो हमारे पास इसको भी डिलीट कर देता हूँ। तो व्यूअर्स हम क्या कर रहे थे, हम दे रहे थे स्टूडेंट रिकॉर्ड, ये हमारे पास थी हेडिंग, तो स्टूडेंट रिकॉर्ड।
ठीक है। तो ये रैप टेक्स्ट लगा रहा है, लेकिन मैंने इसको रैप टेक्स्ट नहीं लगाना। सबसे पहले तो मैं इसको राइट कर लूँगा STUD स्टूडेंट रिकॉर्ड, ठीक है। तो ये इस पर रैप टेक्स्ट लगा रहा है, तो मैं इसको क्या कर लूँगा ऑल्ट, उसके बाद हमारे पास आ जाएगा होम, उसके बाद W रैप टेक्स्ट है, तो मैं इसको दोबारा बैक इस फंक्शन को करना चाहता हूँ, तो ये दोबारा W प्रेस कर दूंगा। तो ये देखें अब रैप टेक्स्ट को उसने इफेक्ट को दोबारा से अनएक्टिव कर लिया। पहले एक्टिव था हमारे पास, लेकिन उसको फिर मीन्स के अनएक्टिवेट कर लिया। नेक्स्ट अब इसमें देखें स्टूडेंट रिकॉर्ड, तो हमारे पास हेडिंग है, तो हेडिंग हमेशा हमारे पास क्या आनी चाहिए, हेडिंग हमारे पास बिल्कुल मिडल में आनी चाहिए। और नेक्स्ट ये है कि बोल्ड होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं इस हेडिंग को एक तो इसका टेक्स्ट बढ़ा देता हूँ, ठीक है, फॉन्ट। नेक्स्ट मैं इसको कर देता हूँ सेंटर में, ठीक है। अब तो हेडिंग तो हमारे पास हमेशा डेटा के सेंटर में ही शो हो रही होती है, लेकिन ये किस तरह की हेडिंग है कि जो हमारे पास बिल्कुल कॉर्नर में शो हो रही है, ठीक है। तो मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि हम किस तरह इस टेक्स्ट को सेंटर में लेकर आएंगे। देखें हमारे पास जो फर्स्ट सेल है इसको सिलेक्ट कर लेंगे। नेक्स्ट आप लोगों ने शिफ्ट प्रेस करना है, ठीक है, और जिस सेल तक आपने इसको लेकर जाना है। आप जाते हैं कि हमारे पास डेटा फॉर एग्जांपल नेक्स्ट सेल तक जा रहा है, अब यहाँ तो मेरे पास आई सेल तक आ रहा है, तो मैं क्या कर लूँगा आई सेल तक इसको सिलेक्ट कर लूँगा। नेक्स्ट हम आ जाएंगे होम टैब में, सॉरी हमारे पास होम टैब है, ठीक है, ऑल्ट, उसके बाद हम होम टैब में आ जाएंगे। नेक्स्ट हम मर्ज एंड सेंटर, ये देखें आपको एक फंक्शन दिया हुआ है मर्ज एंड सेंटर, तो इसके लिए शॉर्टकट की जो हमारे पास है वो है M, ऑल्ट होम टैब, नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा M। तो मैं जैसे ही M प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो वो कहते हैं कि आप सेंटर में लाना चाहते हैं, मर्ज एंड सेंटर, अक्रॉस मर्ज एंड अक्रॉस, ठीक है, वो कहते हैं एक साइड पर ले आना चाहते हैं, नहीं मर्ज एंड सेल नहीं, हमारे पास है मर्ज एंड सेंटर, तो उसके लिए C। तो मैं जैसे ही C प्रेस करूंगा तो व्यूअर्स आप लोग देखें कि हमारे पास जो स्टूडेंट रिकॉर्ड है उसकी एक हेडिंग भी आ गई है। नेक्स्ट हम इसको कलर भी दे सकते हैं कि हम चाहते हैं कि इसका कलर भी और हो जाए, तो हम इसको कोई और कलर भी दे सकते हैं। ये टेक्स्ट कलर हमारे पास आ जाएगा, ठीक है, ब्लू कलर, और हम चाहते हैं कि इसका बैकग्राउंड में भी कोई कलर हो, तो ये हमें बैकग्राउंड में भी कोई ना कोई कलर इस पर अप्लाई कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास कुछ इस किस्म का हमारे पास कलर अप्लाइड हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया है। हम इसको इसका जो कलर है हम इसको चेंज कर लेते हैं ताकि आप लोगों को सही नज़र आए कि हमारे पास क्या चीज़ है। तो ये हमारे पास स्टूडेंट रिकॉर्ड आ गया, ठीक है, ये तमाम का तमाम एक टेबल फॉर्मेट में बन गया है, ठीक है। मैं तो ये इसमें हमारे पास जो जो फार्मूले लिख गए हैं, आई थिंक आप लोगों को इसके बारे में मैंने बता दिया होगा कि किस तरह फार्मूले लिखते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास फंक्शन होगा वो होगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। व्यूअर्स आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि आप इन तमाम जो मेरे पास वीडियोस आ रहे हैं इनको कम्प्लीटली वॉच किया करें, ताकि आपको वन बाय वन इनके तमाम जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं उनका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि ये एक दूसरे से रिलेट होते हैं। अगर आप लोगों को इससे पहले कंपोनेंट्स के बारे में पता नहीं होगा तो नेक्स्ट लेक्चर में आपको उसके बारे में कोई भी कॉन्सेप्ट आप लोगों के वैसे क्लियर नहीं होंगे। जैसे आप पहले उसको कंप्लीट कर लें, वीडियो को वॉच कर लें, तो आप लोगों को वन बाय वन तमाम के तमाम कंपोनेंट्स मीन्स के उसके इफ़ेक्ट पता होंगे कि हम उसको कहाँ यूज़ करते हैं। आई थिंक व्यूअर्स आज के लिए काफ़ी है। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब कर लें मेरे चैनल को, अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, क्योंकि हमने तमाम के तमाम कंप्यूटर कोर्सेज स्टार्ट किए हुए हैं। ये तो हमारे पास एक्सेल है, एक्सेल से फिर आगे हमने एक्सेस MS एक्सेस पर भी जाना है। नेक्स्ट हमारे पास C लैंग्वेज, C++, C# और वेब डेवलपमेंट तक इंशाल्लाह हमारा टास्क है कि हम वेब डेवलपमेंट तक जाएं। ओके व्यूअर्स, थैंक्स, अल्लाह।